मिसलेनियस एक्सरसाइज हम कर रहे थे कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, यू हैव गिवन x प्लस आयोटा y होल रेज़ टू पावर 3 इज इक्वल टू u प्लस आयोटा। Then you have to prove that u by x plus v by y is equal to 4 into x square minus y square। ये हमें प्रूव करना है, ये दिया हुआ है। एक्सपेंड द आइडेंटिटी, x क्यूब प्लस आयोटा क्यूब y क्यूब प्लस 3x इंटू आयोटा y इंटू x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू u प्लस आयोटा v। x क्यूब आयोटा क्यूब क्या होता है? माइनस आयोटा y क्यूब प्लस 3xy आयोटा इंटू x, 3x स्क्वायर y आयोटा, 3x आयोटा y को आयोटा y से मल्टीप्लाई किया, आयोटा स्क्वायर बन जाएगा, आयोटा स्क्वायर -1, तो 3xy स्क्वायर इज इक्वल टू u प्लस आयोटा v। आप इसमें से सेपरेट कर लें रियल और इमेजनरी पार्ट्स। x क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर, जहाँ आयोटा नहीं है वो रियल, प्लस आयोटा, इन दोनों में से कॉमन ले ले, क्या बच गया? 3x स्क्वायर y माइनस y क्यूब इज इक्वल टू u प्लस आयोटा v। नाउ कंपेयर रियल एंड इमेजनरी पार्ट्स, रियल एंड इमेजनरी पार्ट्स। x क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर इज इक्वल टू u एंड 3x square y minus y cube is equal to v. What is common from here? x. What is left? x square minus 3y square is equal to u. Shift this u, x also in below the u. x square minus 3y square is equal to u by x. Similarly here, what is common? y. 3x square minus y square is equal to v. So 3x square minus y square is equal to v upon y। अब मुझे क्या करना है? u upon x plus v upon y ऐड कर ले 1 और 2 को। u upon x plus v upon y is equal to x square minus 3y square, x square minus 3y square plus 3x square minus y square। u upon x plus v upon y is equal to x square plus 3x square 4x square minus 3y square minus y square minus 4y square। क्या कॉमन आ रहा है यहाँ से? 4 into x square minus y square। u upon x plus v upon y is equal to this 4 into x square minus y square। बिफोर क्वेश्चन नंबर 17 कुछ प्रॉपर्टीज और हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की, उसमें कंजुगेट जब हम लेते हैं, देखिए सपोज मैं z1 प्लस z2 दोनों का कंजुगेट लेती हूँ तो वो सेपरेट कंजुगेट हो जाता है। इसी तरह से माइनस के केस में z1 माइनस z2 इसका कंजुगेट लेती हूँ, z1 माइनस z2, z1 कंजुगेट माइनस z2 कंजुगेट। प्रोडक्ट अगर हम करते हैं तो वो भी सेपरेट हो जाती है, सेपरेट। इसी तरह से z1 डिवीजन के केस में सारे का इकट्ठा है तो z1 बार अपॉन z2 बार। एक और z को z बार से अगर हम मल्टीप्लाई करें, देखिए तो a प्लस आयोटा b, मान लो मैं z एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेती हूँ a प्लस आयोटा b और ये a माइनस आयोटा b, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या आ गया? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर मैं इसका मॉडुलस लेती हूँ किसी एक नंबर z का कॉम्प्लेक्स नंबर, वो क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड इट्स स्क्वायर रूट, तो और मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर लूँ तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो z बार कंजुगेट z बार इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दैट इज मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर। ये कंसेप्ट हम यूज करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। और देखिए अगर मेरे पास z1 z2 इन दोनों का या तीन बहुत सारे n तक ले लें, z1 z इंटू z2 इंटू z3 इंटू z4, उन सब का एब्सोल्यूट ले रही हूँ तो वो भी सेपरेट हो जाता है। z1 एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z1 इंटू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z2। देखिए
देखिए क्वेश्चन नंबर 17, हमारे पास अल्फा और बीटा दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हैं और मॉडुलस ऑफ बीटा जो दूसरा नंबर है उसका मॉडुलस क्या है 1। हमें निकालना है मॉडुलस ऑफ बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा, इसका मॉडुलस मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। देखिए मैंने अभी आपको बताया कि मॉडुलस ऑफ जेड स्केयर हम लिख सकते हैं जेड इंटू जेड बार। मैं यहाँ पर इसका स्केयर ले रही हूँ बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा होल स्केयर इज इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा। ये एक नंबर हो गया हमारे पास स्केयर है, और अब इसका कंजुगेट बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा एंड इट्स कंजुगेट। इसे लिखें बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा इंटू, सेपरेशन हो जाती है इसकी, बीटा बार माइनस अल्फा बार अपॉन 1 माइनस, अल्फा के ऊपर बार है तो अल्फा पे हट जाएगा, बार का बार लेते हैं तो खाली है नंबर हो जाता है, और बीटा के ऊपर बार आ जाएगा। अब देखिए हमने बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा का होल मॉडुलस का स्केयर है उसे सेपरेट कर लिया, दिस इनटू इट्स बार कंजुगेट ले लिया। अब इसका जो कंजुगेट पूरे का था वो सेपरेट हो गया हमारा, बीटा बार माइनस अल्फा बार अपॉन 1 माइनस अल्फा बार का बार अल्फा हो गया और ये बीटा बार। अब मल्टीप्लाई करें न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, बीटा इंटू बीटा बार माइनस अल्फा बार बीटा माइनस अल्फा बीटा बार माइनस माइनस प्लस अल्फा अल्फा बार अपॉन 1 माइनस अल्फा बीटा बार माइनस अल्फा बार बीटा प्लस अल्फा बार इंटू अल्फा इंटू बीटा बार। अब देखिए बीटा इंटू बीटा बार, बीटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, जेड इंटू जेड बार दैट इज मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर, मॉडुलस ऑफ बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बार बीटा माइनस अल्फा बीटा बार प्लस मॉडुलस ऑफ अल्फा स्क्वायर, अल्फा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, हाँ जी 1 एज इट इज माइनस अल्फा बीटा बार माइनस अल्फा बार बीटा प्लस ये क्या हो गया अल्फा बार अल्फा मॉडुलस ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा बीटा बार मॉडुलस ऑफ बीटा स्क्वायर। मुझे क्या दिया हुआ है ये देखिए, मॉडुलस ऑफ बीटा इज इक्वल टू 1, तो बीटा इसका स्क्वायर भी क्या होगा 1, इसकी वैल्यू पुट करें 1 माइनस अल्फा बार बीटा माइनस अल्फा बीटा बार प्लस मॉडुलस ऑफ अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा या अल्फा बीटा बार, अल्फा बीटा बार माइनस अल्फा बार बीटा प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या लिखेंगे 1 इन प्लस अल्फा स्क्वायर इनटू 1। अब ये देखिए सेम है ये ऊपर और नीचे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर, 1 माइनस अल्फा बार बीटा अल्फा बीटा बार, बस ये इंटरचेंज किए हुए है तो दोनों में साइन सेम ही है, दोनों में माइनस है तो कैंसल्ड, दैट इज इक्वल टू 1। अब हमारे पास हाँ जी बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया 1, तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे अगर बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा दैट इज आल्सो इक्वल टू 1। देखिए हमें दिया क्वेश्चन नंबर 18 एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 1 माइनस आयोटा होल रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर x, यानी कि इसका मॉडुलस लेना है, इसका मॉडुलस प्रूफ क्या करना है, कहता है फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x, x की वो वैल्यू निकालो जो जीरो ना हो, x की वो वैल्यू निकालो जो जीरो हो, इंटीग्रल हो चाहे नेगेटिव में आए चाहे पॉजिटिव में आए लेकिन जीरो ना हो, वो वैल्यू निकालो और बताओ ऐसी कितनी वैल्यूज हैं। हाँ जी 1 माइनस आयोटा इट्स मॉडुलस होल रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर x। पहले तो आप 1 माइनस आयोटा इसका मॉडुलस लो, मॉडुलस कैसे लेते हैं याद है z का, जैसे a प्लस आयोटा b, इसका मॉडुलस लेते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड इट्स स्क्वायर रूट। इसका कोफिशिएंट 1 का 1 ही है, 1 स्क्वायर आयोटा का कोफिशिएंट -1 का स्क्वायर एंड इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू इट्स स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर x।
1 plus 1 2 under root 2 raised to power x is equal to 2 raised to power x 2 raised to power ये क्या है अंडर रूट का मतलब क्या है पावर 1/2 होल पावर x is equal to 2 raised to power x 2 raised to power x/2 is equal to 2 raised to power x इसको नीचे ले जाइए 1 is equal to 2 raised to power x upon 2 raised to power x/2 तो क्या आ गया मेरे पास 1 is equal to 2 raised to power x minus x/2 1 is equal to 2 raised to power x/2 इसको क्या लिख सकती हो 2 raised to power 0 so x/2 is equal to 0 x is equal to 0 x की वैल्यू सिर्फ 0 आ रही है कोई नॉन इंटेग्रल वैल्यू नहीं आ रही है तो हम क्या कहेंगे नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटेग्रल नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटेग्रल सॉल्यूशन ऑफ दिस इज 0 यानी कि इसके नॉन जीरो इंटेग्रल सॉल्यूशन नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है a प्लस आयोटा b इंटू सी प्लस आयोटा d इंटू e प्लस आयोटा f इंटू g प्लस आयोटा h इज इक्वल टू कैपिटल में दिया a प्लस आयोटा b। हमें प्रूव करना है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर इंटू e स्क्वायर प्लस f स्क्वायर इंटू g स्क्वायर प्लस h स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब ये जो मेरे पास स्टेटमेंट है मैं क्या करूं दो तरह से हम इसे कर सकते हैं कि दोनों तरफ कंजुगेट ले लें इसका दोनों तरफ कंजुगेट ले लें या दोनों तरफ मॉडुलस ले लें दोनों तरह से हो सकता है। देखिए पहले मैं एक बार कंजुगेट लेके बताती हूँ टेकिंग कंजुगेट ये स्टेप अभी नहीं है दोबारा लिखना पड़ेगा आप दोबारा लिखें हमारा ये साइड पे है ठीक है टेकिंग कंजुगेट ऑन बोथ साइड्स इसका कंजुगेट लेंगे a प्लस आयोटा b सारे का लेंगे तो वो सेपरेट सेपरेट हो जाएगा c प्लस आयोटा d e प्लस आयोटा f g प्लस आयोटा h इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b एंड इट्स कंजुगेट। क्या वैल्यू होगी इसकी a माइनस आयोटा b इसकी c माइनस आयोटा d e माइनस आयोटा f g माइनस आयोटा h इज इक्वल टू a माइनस आयोटा b। This is your first equation and this is your second equation दोनों को मल्टीप्लाई कर दो मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड a प्लस आयोटा b इंटू a माइनस आयोटा b c प्लस आयोटा d इंटू c माइनस आयोटा d इस तरह से सारे कर देंगे a प्लस आयोटा b इंटू a माइनस आयोटा b। हाँ जी ये क्या बन जाएगी आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 तो क्या बन जाएगी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर इंटू e स्क्वायर प्लस f स्क्वायर इंटू g स्क्वायर प्लस h स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये तो है हमने कंजुगेट से किया। अगर हम एब्सोल्यूट लेते तो हम सेपरेट सेपरेट ना इनका क्या करते मॉडुलस ले लेते वो स्क्वायर रूट में आ जाता फिर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देते। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा होल रेज टू पावर m इज इक्वल टू 1 अगर है तो हमें निकालनी है m की लीस्ट इंटेग्रल वैल्यू सबसे छोटी वैल्यू m की वो निकालनी है जिससे कि ये 1 आए लीस्ट इंटेग्रल। अंदर ही अंदर मैं क्या करती हूँ इसको पावर m के अंदर ही मैं इसे रैशनलाइज कर लेती हूँ 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा होल रेज टू पावर m इज इक्वल टू 1 ऊपर क्या बन गया आइडेंटिटी बन गई 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आयोटा स्क्वायर एंड इट्स पावर m इज इक्वल टू 1। एक्सपेंड द आइडेंटिटी 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1 होल रेज टू पावर m इज इक्वल टू 1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 प्लस 2 आयोटा अपॉन 2 आयोटा 1 से 1 कैंसिल सॉरी नीचे 2 ही आएगा होल रेज टू पावर m इज इक्वल टू 1 क्या आया मेरे पास 2 आयोटा अपॉन 2 होल रेज टू पावर m इज इक्वल टू 1 2 से 2 कैंसिल आयोटा की पावर m इज इक्वल टू 1 आयोटा की सबसे छोटी वैल्यू क्या हो कि ये 1 आए हमें मालूम है कि आयोटा की पावर 4 जो होती है वो क्या होता है 1 होता है सो लीस्ट वैल्यू ऑफ m की सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी
लीस्ट वैल्यू ऑफ m इज 4। अगर यहाँ पर आयोटा रेज टू पावर 4 हो तो वो क्या होगा 1, यानी कि m इज इक्वल टू 4। हम एक दो एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं, वैसे बहुत आसान से एग्जाम्पल हैं, दो एग्जाम्पल डिस्कस कर लेती हूँ मैं। एग्जाम्पल नंबर 15 देखिए क्या कहता है कि 3 + 2 आयोटा साइन थीटा अपॉन 1 - 2 आयोटा साइन थीटा इज प्योरली रियल। कहते हैं फाइंड रियल थीटा, थीटा की वैल्यू निकालो जब ये प्योरली रियल हो, ये पूरा का पूरा नंबर जो है वो रियल हो तो थीटा की क्या वैल्यू है, यानी आयोटा जब ना हो तब। देखिए 3 + 2 आयोटा साइन थीटा अपॉन 1 - 2 आयोटा साइन थीटा, रैशनलाइज 1 + 2 आयोटा साइन थीटा अपॉन 1 + 2 आयोटा साइन थीटा, मल्टीप्लाई 3 × 1 3 + 6 आयोटा साइन थीटा प्लस 2 आयोटा साइन थीटा प्लस 2 × 2 = 4 आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन आइडेंटिटी लेते हैं कि a - b × a + b 1 स्क्वायर माइनस 2 आयोटा साइन थीटा होल स्क्वायर। 3 6 + 2 8 आयोटा साइन थीटा, आयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू है -1, तो क्या आ गया -4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1, यहाँ पर क्या बनेगा 4 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो माइनस माइनस प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। देखिए मैं इसे सेपरेट करती हूँ रियल और इमेजिनरीज में से, 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 8 आयोटा साइन थीटा अपॉन 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा। ये मैंने सेपरेट कर लिया, ये डिनोमिनेटर 3 इन दोनों के साथ भी आ गया और इसके साथ भी आ गया। अब कहता है ये प्योरली रियल है, यानी कि ए पोर्शन होना ही नहीं चाहिए, यानी कि होना नहीं चाहिए, तो मैं इसको इक्वल टू 0 रख देती हूँ फॉर प्योरली रियल। एट साइन थीटा अपॉन 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। ये उत्तर चला जाएगा, इसके साथ राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई होगा 0 हो गया, तो 8 साइन थीटा इज इक्वल टू 0। 8 कांट बी 0, 8 तो एक न्यूमरल हो नहीं सकता, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 0। थर्ड चैप्टर में बताया जब साइन थीटा 0 होता है तो जनरल सोल्यूशन क्या होते हैं, क्या सोल्यूशन होते हैं, थीटा इज इक्वल टू n/, वेयर n बिलोंग्स टू z, इंटीजर। तो क्या है थीटा की वैल्यू जो है एक रियल नंबर के लिए, इससे प्योर रियल आए उसमें इमेजिनरी पोर्शन ना आए, तो थीटा हमारा क्या होना चाहिए n π। थीटा क्या होना चाहिए n π, पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई -π -2 कुछ भी हो जाए तो हमारे पास, हम इसमें पुट करके देखेंगे आयोटा खत्म हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट है कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू आयोटा -1 अपॉन cos π/3 प्लस आयोटा साइन π/3। मेरे पास ये दे रखा है, कहता है इसको पोलर फॉर्म में लिखिए। पोलर फॉर्म में लिखने के लिए मैं क्या करती हूँ, दो मेथड है कि हम इसको जो है इसकी वैल्यूज लिख लें, π/3 की cos π/3 sin π/3 की, फिर उसे रैशनलाइज कर रहे हैं और फिर सिंप्लीफाई करें। और दूसरा मेथड है हम इसको पहले जो है ये आयोटा -1 जो है इसको कॉम्प्लेक्स पोलर फॉर्म में लिख लेते हैं, फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो पोलर फॉर्म आएगी फिर हम उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देंगे। देखिए आयोटा -1 और -1 प्लस आयोटा इज इक्वल टू, ये इसकी पोलर फॉर्म है r इंटू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। मिसलेनियस एक्सरसाइज ये एग्जांपल्स करते हैं, पिछला सारा रिकैप्चुलेट हो जाता है। कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, r cos थीटा इज इक्वल टू -1 एंड r sin थीटा इज इक्वल टू 1। स्क्वायर एंड ऐड r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो r स्क्वायर इज इक्वल टू 2, r इज इक्वल टू √2।
अब यहाँ पर हम पुट करेंगे √2 cos थीटा इज इक्वल टू -1, cos थीटा इज इक्वल टू -1/√2 एंड √2 sin थीटा इज इक्वल टू 1, सो sin थीटा इज इक्वल टू 1/√2। अब देखिए cos नेगेटिव है और साइन पॉजिटिव है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट, सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में हमें ये जो है थीटा आएगा वो क्या वैल्यू है, देखिए बोथ cos थीटा एंड sin थीटा आर सेटिस्फाइड when theta lies in second quadrant। अगर ये सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो थीटा इज इक्वल टू, वैसे कब होती है वैल्यू π/4 पे, सो थीटा इज इक्वल टू π माइनस π/4, 3π/4। तो मेरे पास उसकी पोलर फॉर्म क्या हो गई, किसकी? आयोटा -1 की पोलर फॉर्म हो गई √2 cos 3π/4 प्लस आयोटा साइन 3π/4। ये मेरे पास पोलर फॉर्म है इसकी। अब इसके नीचे ये लिखना है, फिर उसके बाद हमें कंबाइंड स्टेट में लिख के देना है पोलर फॉर्म क्या आएगी। देखिए जरा, z इज इक्वल टू √2 इंटू कोस 3π/4 प्लस आयोटा साइन 3π/4 अपॉन कोस π/3 प्लस आयोटा साइन π/3। जब इस तरह से आ जाए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हमारे पास पोलर फॉर्म आ जाए, डिवीजन में आ जाए, तो हम क्या करते हैं, मॉडुलस, यहाँ पर तो हमारा मॉडुलस 1 ही है, अगर मॉडुलस भी कुछ होता तो आपस में मॉडुलस डिवाइड हो जाते हैं और आर्ग्यूमेंट सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, आर्ग्यूमेंट सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। और अगर मल्टीप्लिकेशन में आ जाए तो आर्ग्यूमेंट ऐड हो जाते हैं, आर्ग्यूमेंट ऐड हो जाते हैं। अभी पहले ये देखिए, मैं एक बार बता देती हूँ इसका फॉर्मूला भी कैसे। √2 cos 3π/4 minus π/3, this minus this plus iota sin 3π/4 minus π/3, that is √2, 12 LCM ले लिया, cos 12 LCM, 4 3 3 3 9π minus 3 4 5π/12, क्या आ गया 5π/12 प्लस आयोटा साइन 5π/12। इज इट क्लियर? जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों पोलर फॉर्म हो जाएं तो मॉडुलस आपस में डिवाइड हो जाते हैं और आर्ग्यूमेंट सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अगर हमारे पास मल्टीप्लाई में आ जाए, ये सम यहाँ कंप्लीट हो गया है। अगर मेरे पास जैसे r cos थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 और दूसरा ये r1 है और ये r2 है, cos थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2, तो क्या होता है, प्रोडक्ट फॉर्म में हो गया। ये तो डिवीजन में सिखाया था मैंने, r1 r2 दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं और एंगल जो ये आर्ग्यूमेंट होती है हमारी, वो आपस में ऐड हो जाते हैं। cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2। इसमें डिवीजन के केस में माइनस और इस केस में प्लस। अब ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर। आप अपनी नोटबुक्स कंप्लीट कर लें इस चैप्टर की।